आज की डेट है 4 अप्रैल और समय हो रहा है सुबह के लगभग 10:30 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं एवरीडे बेसिस पे आपके लिए गोल्ड की मार्केट की एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं गोल्ड की मार्केट की क्या सपोर्ट लेवल रह सकती है, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकती है और किस तरीके से शॉर्ट टर्म में गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। क्योंकि अभी क्वार्टरली वन का क्लोजिंग हुआ है तो कल हमने आपके लिए क्वार्टरली एनालिसिस भी शेयर किया है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं हमारी समझ के आधार पे अगले वीक में गोल्ड की मार्केट के क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारे लोग आज सिल्वर की क्वार्टरली एनालिसिस की वीडियो का वेट कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने बोला था हम आपके लिए देंगे सेशंस को, तो किसी रीज़न से अभी वो सेशन आपके लिए नहीं आ पाया है। तो कौन कौन वेट कर रहा है सिल्वर की क्वार्टरली वीडियो का और वीकली एनालिसिस का, ये भी बताएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा लोग अगर आप वेट कर रहे हैं सिल्वर की वीडियो का तो फिर मैं आज ही शाम तक उसको देने की आपको कोशिश करूंगा। और अगर नए हैं आप लोगों को मेरा ये प्रयास अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो भी हम आपको लर्निंग दे रहे हैं इसके माध्यम से अगर आप बाजार को आपको सीखने समझने में कुछ भी अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे और जो भी आपके अनुभव हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता के जाएंगे। तो क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में समझते हैं। अभी गोल्ड की मार्केट ने लास्ट वीक में जब लो बनाया था 4100 के आसपास, एग्जैक्टली इस बॉटम भाव के आसपास या इससे भी पहले जब हमारा ये वीकली यहाँ पर क्लोज आया था, ठीक है, इस क्लोज के बाद हमने बताया था कि गोल्ड की मार्केट का ये बॉटम नहीं है, गोल्ड की मार्केट और भी ज़्यादा नीचे यहाँ से जाने वाली है। कहाँ तक जाने वाली है रेंज मैंने आपके लिए मार्क किया था, और जब मार्केट एग्जैक्टली 4100 के पास में ट्रेड हो रहा था और वहीं पर ही हमने आपको बताया था कि मार्केट का ये बॉटम होने वाला और यहाँ से इस तरीके की मूवमेंट आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने देखा मार्केट ने एग्जैक्टली 4100 का लो लगा के लगभग 4800 के आसपास की हाई लगा दिया है। लगभग $700 का ये बड़ी शॉर्ट टर्म में यहां पर मूवमेंट बाजार ने करके दिखाया अपने बॉटम से। तो ये मार्केट को आपने देखा कितना बेहतरीन तरीके से बिल्कुल डॉट टू डॉट यहां पर काम हुआ वीकली चार्ट पे। अभी हम वीकली कैंडल की बात करेंगे, उससे पहले हम एक बार फ्राइडे की हमारी एनालिसिस क्या थी उसको हम समझ लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन, या अगर आप हमें डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है एवरीडे मंडे टू फ्राइडे हर दिन आपके लिए पास में 9 बजे के आसपास वीडियो आती है। वहां पर हम गोल्ड की मार्केट की शॉर्ट टर्म की एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं। जब जब गोल्ड की बाजार बिल्कुल बॉटम भाव पे था तब आपको बताया गया था कि गोल्ड की मार्केट लगभग 4500 के आसपास गोल्ड की मार्केट की रेजिस्टेंस रहेगी। मार्केट एग्जैक्टली 4500 गया और वहीं से मार्केट ने लो लगाया लगभग 4300 के आसपास। वापस से मार्केट ऊपर गया और जब इन भाव के आसपास मार्केट आया था, एग्जैक्टली आपको यहां पर बताया गया था कि ये जो लेवल अगर मार्केट होल्ड कर लेता है तो ये 4500 के हाई के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कितना परफेक्टली एनालिसिस काम किया। और जब ये 4500 का हाई ब्रेकआउट किया, जब इन लेवल्स के आसपास मार्केट काम कर रहा था, बिल्कुल क्लियर कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बताया था आपको जब तक ये ब्लैक कलर का लाइन होल्ड है मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ मूवमेंट करने वाला है। कहां तक मूवमेंट करने वाला है, 4550 से लेकर 4590 का आपको एरिया बताया था। मार्केट का लो देखिए आप, एग्जैक्टली 4550 के आसपास की लो लगी है। और आपने फ्राइडे को देखा मार्केट ने 4700 का हाई भी लगा दिया उसके बाद। तो लगभग $150 की चाल नीचे, $150 की चाल ऊपर, ये बिल्कुल परफेक्टली डॉट टू डॉट सारी की सारी स्टडीज ने यहाँ पर परफेक्टली काम किया है। अगर आप मंडे टू फ्राइडे या सारी की सारी हमारी गोल्ड की वीडियोस देख रहे हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आप कुछ न कुछ इन स्टडीज के माध्यम से सीखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। स्पेशली जो लोग चार्ट स्टडीज में रुचि रखते हैं, क्योंकि ये गेम कैसा है, ये गेम है प्रोबेबिलिटी का। आप कितने भी अच्छे से चार्ट पे स्टडीज ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन अगर आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो रियल टाइम में तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे पहले ज़माने में बोलते थे ना, आजकल तो देखो हमारा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में लोग इलिटरेट लोग बहुत ज़्यादा होते थे, तो उनके लिए क्या होता था, काला अक्षर भैंस बराबर। तो वही चीज़ हो जाएगी। आपको पता है ये स्टडी काम कर रही है परफेक्टली, लेकिन आप उसको अपने यूज में ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि जब रियल टाइम बाजार वहां पर आएगा ना, आपका फियर, आपका ग्रीड आपके काम करेगा, इमोशनली आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कौन इसको अच्छे से यूज कर सकता है, जो अच्छे से इन चार्ट स्टडीज को समझता है।
इसलिए हमारे चैनल का उद्देश्य बहुत क्लियर है कि हम जो स्टडीज आपके सामने शेयर कर रहे हैं कितनी हाई प्रोबेबल स्टडीज हैं आपको भी पता है, ठीक है। और जो इतने दिनों से अगर हमको देख रहे हैं तो उनको तो अच्छे से पता है। नए लोगों को हो सकता है कि नहीं इंटरेस्ट आए, क्लास इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से हमारे सेशंस को देख रहे हैं वो अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं कितनी परफेक्ट ये स्टडीज हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब स्टडी परफेक्ट होने से क्या होगा, जब आप उसको अपने यूज में ही नहीं ले के आ पाए, तो अपने यूज में इसको आप कब लेके आ पाएंगे, जब आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे। एवरीडे अभी हमने 2 सेशंस आपके लिए फ्री करके रखे हुए हैं। सुबह मॉर्निंग में आपके लिए गोल्ड की एनालिसिस आती है सुबह 9 बजे, और शाम को 6 बजे के आसपास सिल्वर की एनालिसिस आती है, ठीक है। अगर आप केवल इन 2 सेशंस को भी अच्छे से एज ए अच्छे स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, नोट पैड के साथ में लिखते हैं हम क्या क्या चीजें बता रहे हैं, किस रीजन के आधार पे, चार्ट पे स्वयं से प्रैक्टिस भी करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप इन चीजों को नहीं समझ पाए। बिल्कुल नहीं होगा, आप बिल्कुल इनको समझोगे, बस आपका इंटरेस्ट की देरी है, ये कुछ भी नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आप इन चीजों को समझोगे ना, चार्ट का काम क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। जब आप उन पे अपनी मास्टरी करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि कौन सा सपोर्ट पे मार्केट होल्ड होने वाला है, कौन सा टूटने वाला है, कौन सा रेजिस्टेंस पे होल्ड होने वाला है, कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने वाला है। ये कंप्लीट प्रैक्टिस का गेम है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, देखो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली मेरे से भी आगे अच्छे निकल सकते हो। मैं तो चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट मेरे से भी अच्छा एनालिसिस करें, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी कर भी रहे हैं जो हमसे मेंटरशिप क्लासेस सीख रहे हैं और मेरे से भी अच्छी अच्छी स्टडीज करके करके लेके आ रहे हैं। तो कितनी प्रसन्नता होती है, ठीक है, कि हमने जो जो स्टूडेंट्स को सिखाया वो हमसे भी अच्छी स्टडीज कर रहा है, हमसे भी अच्छी फाइंडिंग्स कर रहा है। तो यही मैं चाहता हूं कि ये रेफरेंस स्टडीज आपके लिए मैं यहां पर दे रहा हूं, इनके माध्यम से आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप भी आने वाले समय में इस तरीके की स्टडीज को कर पाएंगे। ये ज्योमेट्री स्टडी कोई नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस नहीं है कि आपने आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लेस कर दिया, आप देखो देखने का नजरिया सारा खेल होता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल, अभी देखो मैं अभी अभी हमने एनसीएफएम का जो टेक्निकल एनालिसिस का क्लास अभी हमने क्लियर किया, ठीक है। वहां पर टेक्निकल एनालिसिस को क्या बोला जाता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, 2-3 चीजें आपको पता है, ट्रेंड आपको पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है, कैंडल आपको पता है, चार्ट पैटर्न आपको पता है। ये 4 चीजें आपको पता है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया, ठीक है। लेकिन ये बेसिक थीम है, लेकिन उसको देखना कैसे है वो सारा खेल है। वो कैसे आपको आएगा, जब आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे तभी आप इस लेवल की एक्यूरेसी लेके आ पाओगे और चीजों को समझ पाओगे। तो हम शुरू देखते हैं अभी अगले वीक में क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आपने सारा टाइम ऐसे निकाल दिया, कि इन्हीं का वैल्यू है जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये इन चीजों को आप समझोगे ना, इसी से आपका ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। और जो लोग इन हमारी जो ये कमेंट्री है इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, स्किप करके देख सकते हैं, नहीं भी देखेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ये कितनी हाई प्रोबेबल स्टडीज है। जो बुद्धिजीवी होगा ना वो चाहेगा कि मैं मैक्सिमम इन चीजों पर बात करूं, जिससे कि आप खुद ये चीजें आपके अंदर भी आए। अभी कितने लोग परेशान है, देखो पूरा ग्लोबली इतना अनसर्टेनिटी चल रहा है, ठीक है, और हमारी स्टडीज देखिए आप, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं मार्केट उसी तरीके से काम कर रहा है। पूरी दुनिया परेशान है, कहाँ न्यूज आ रही है, कहाँ इकोनॉमी के डेटा आ रहे हैं, कहाँ तेल खत्म हो रहा है, कहाँ गैस खत्म हो रही है। तो अगर आप चार्ट पे मास्टरी करोगे, चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, तो इस तरीके की चीजें बिना किसी नॉइज के आप इन चीजों को क्लियर कर सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं गोल्ड के वीकली कैंडल की। तो गोल्ड का वीकली कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है। हमारा एक्सपेक्टेशन था 4600 के ऊपर क्लोज करे, कंप्लीटली 4600 के ऊपर क्लोज किया है। इस वीक का गोल्ड की मार्केट का हाई है 4799, लगभग 4800 का, और लो है 4400, लगभग 4400 के आसपास के लो है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास लेवल यहाँ पर डला हुआ है 4400 का। तो हम रेजिस्टेंस के रूप में इस वीक के हाई को यहाँ पर पकड़ रहे हैं। तो ये वीक का हाई लगभग 4800, और ऊपर में ये रेजिस्टेंस कौन सा 4900। तो ये मान के चलिए नेक्स्ट वीक के लिए अभी जो रेजिस्टेंस होने वाला मार्केट का 4800 से लेकर 4900 के बीच में होने वाला है। और नीचे सपोर्ट के रूप में बात करें तो 4600 का ही सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और अगर मार्केट के मूवमेंट्स वाइज हम बात करें किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीटली यहां पर बुलिश हो चुका है, ठीक है। अभी फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस 48-4900 है, लेकिन मे बी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अगर इन बॉटम्स को यहां पर होल्ड कर रहा है तो इस मार्केट का इधर तक जाने की मार्केट कोशिश करने वाला है। ये लगभग मान के चलिए 5000 के आसपास की लेवल हो सकते हैं। तो मेरा क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड की मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ की मूवमेंट करे, इस लाइन के आसपास मार्केट जाए कंप्लीटली, ठीक है। तो ये हमारा गोल्ड का इस वीक का वीकली एनालिसिस का वीडियो है।
मेरा विश्वास है कि आपको ये सेशन समझ में आया है, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो जो भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं इस तरीके की एनालिसिस को रियल टाइम में हमसे सीखने के लिए, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, मेंटरशिप लिखेंगे तो जो भी डिटेल्स होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।